वालेकुम दोस्तों, मैंने ली टिकट और मैं पहुंच गई भावलपुर म्यूज़ियम में। मैं जा रही हूँ आगे आगे। ओह माय गॉड, सुबह का टाइम था, शुक्र है बिल्कुल रश नहीं था। वाह जी वाह, गाड़ी देखिए जी, ये नवाबों के शौक यार, क्या कहे। हमें लगता था कि कई गधा गाड़ियाँ होंगी, ना भाई ना, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इस कदर भारी हथियार। ओह माय गॉड, मुझे एक्टिंग करने की पड़ी हुई थी और मैं सोच रही थी कि अल्लाह ना करे अगर ये मेरे सामने होती और मुझे कुछ हो जाता तो। ओह माय गॉड, मैं आपको इतनी मज़े की चीज़ें दिखाने वाली हूँ, मैं खुद हैरान थी। सबसे मज़े की बात यह थी कि सुबह सुबह के टाइम पूरे म्यूज़ियम में हम दोनों बहनें मौजूद थी। ये खाने के बर्तन देखें, इतने मज़बूत। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं हम, हमारे पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन नहीं। ये देखिए, मैं एक्टिंग कर रही थी स्टैचू के सामने खड़ी होके। मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह। वो देखिए उनके भी मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कि ये किस तरह की मूर्तियाँ थी, और मेरा मकसद सिर्फ फ़न करना था। मैं कुछ भी इस तरह का नहीं कर रही थी। ये बहुत पुरानी कुछ चीज़ें थी, कितने साल पुरानी थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मैंने एक दिन में 3 जगह कवर करनी थी। लेकिन ये मुझे मूर्तियाँ अच्छी बहुत लग रही थी, इनका कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ये आ रहा था कि मैं इनको अच्छे से करीब से देख सकती थी। इतनी मज़े की थी। यहाँ पे आपको ज्वेलरी, खाने पीने के बर्तन, ये देखिए। मुझे ना थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। ओह माय गॉड, बग्गी देखें, नवाब साहब की फैमिली जो थी वो ये बग्गी यूज़ करती थी। इसके ऊपर इसकी छत इतनी खूबसूरत थी और इसके ऊपर वाज़िया हर जगह पे लिखा हुआ था कि आपने हाथ नहीं लगाना, मतलब किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। अबे क्यों नहीं हाथ लगाना, तुम लोगों की थोड़ी ना, ये चीज़ें हमारी। ये देखिए छज्ज से क्या होता है, इससे जो आटा है वो वाली जो कनक होती है उसको हम छान सकते हैं। ओ माय गॉड यार, बिस्तर से लेके गाड़ियों से लेके जेवर, असला, हर चीज़ इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई थी। इतने साल गुजर जाने के बाद ऐसी चीज़ें अच्छी हालत में रह सकती हैं क्या? ये गुड़िया देखो, मेरे को तो लगता है ये गुड़िया मेरे जैसी किसी निकम्मी ने बनाई है। ज्वेलरी देखो भाई साहब, इतने टाइम बाद रह सकती है क्या? मिरर देखो, इतने फैशनेबल लोग थे और हमें कहा जाता है कि पुराने ज़माने के लोग बड़े सादा थे। इनका फर्नीचर देख लो, ये देखो सारा, घड़े देख ले, किस कदर खूबसूरती से सब कुछ। और ये देखिए सहरा का मंजर है, ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। इतने ज़्यादा इनके मॉडल पड़े हुए थे कि मैं खुश हो गई थी। ये चक्की आटा पीसने के लिए, और ये था चरखा था, इससे रुई और धागा बनता है, और लस्सी बनाने के लिए ये चाटी, और ये गिलास, घड़े, सराही, इतनी मज़े की चीज़ें पड़ी हुई थी। चांदी के जेवरात, और यार मेरे को लगता है कि ये जेवरात जो थे ना, ये किलो के हिसाब से होंगे शायद। इतनी दिखने में पता चल रहा था कि ये बहुत भारी है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनके बाजुओं में शायद दर्द नहीं होती, कानों में, गले में, इतने भारी वो देखे चूड़ा पड़ा हुआ है बाजू में डालने के लिए। ये तो भाई साहब मुझे हथकड़ी लग रही है। लो जी, ओए होए, ये क्या चीज़ मैं आपको दिखा बैठी। लोक, 9 किलो का लोक था ये है रलियां हैं, इन्हें रलियां ही आई थिंक कहा जाता है। क्रोशिया का ये देखिए सेट था, हाथ से क्रोशिया बनाया जाता है। और मज़े की देखिए कि ड्रेस था, ड्रेस कितना खूबसूरत है, कितने प्यारे लग रहे थे। ठप्पेदार चादरें, ये चादर ठप्पे लगा के ये डिज़ाइन बनाई जाती है। यार कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत करते थे ये अपने बिस्तरों पे भी। अब आप ये देखें जी, जूते से लेके दुपट्टा, चुन्नी, हर तरह की चीज़ें थी। ये चादरें इतनी खूबसूरत, ये लेडीज़ भी चादरें थी और जेंट्स चादरें भी थी, और ये सारी हाथ से बनाई गई थी। और ये देख लें, ये खेस थे जो कि चरपाइयों पे और बिस्तरों पे बिछाए भी जाते हैं और ऊपर लिए भी जाते हैं। चुन्नी कितनी खूबसूरत, और तकिया रलियां थी, और ये चादरें थी, ये छोटी छोटी चीज़ें भी हाथ से, कुशन, और मतलब हाथ से जो दस्तकारी की जाती है ना, वो सारा दिखाया गया था। ये दूल्हा का ड्रेस था, दूल्हा जो था वो ये ड्रेस पहनता था, जूता, उसकी कैप, और जो मतलब गाउन टाइप भी था, कुछ खुस्सा भी था। मैं हैरान रह गई, ये इतनी खूबसूरत चीज़ थी, फुलकारी। समझ नहीं आ रही थी कि मतलब यह पुराना फैशन है बहुत। यहाँ पे इतने ज़्यादा नवाब जितने थे उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, क्योंकि मैं ये
बैक साइड पे था और मैं अकेली थी, मेरे को डर भी लग रहा था। मैं एक एक के पास रुक के तफसीली नहीं करना चाहती थी, मुझे शदीद डर लग रहा था। आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल अकेली थी। कोई मैं जाने लगी तो मुझे नज़र आया कि यहाँ पे भी कुछ है। ओह माय गॉड, सहरा के जितने भी हैं ना जानवर हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं, पूरा एक मंजर कशी की गई है। घर का भी बताया गया है कि लोग किस तरह रहते थे, बच्चे औरतें अपने घर का काम कर रही हैं, बच्चे रेस्ट कर रहे हैं, जानवर कौन कौन से पाले जाते थे और उनके घर का आप देखें, इसको गोपे कहते हैं। और कितना खूबसूरत है। ये ड्रेस के बारे में बताया गया कि सहरा में किस तरह के ड्रेस। मैं चूँकि भावलपुर में थी, डेजर्ट की तरफ मैं नहीं ज़्यादा जा सकी, तो मुझे ख्वाहिश थी कि मैं वो रवायती ड्रेस ज़रूर पहनती। अब देख लीजिए, एक मस्जिद का मॉडल था और जानवरों के बारे में। ये किसी स्टूडेंट्स ने जो थे वो तैयार किए गए थे, कॉलेजेस के थे, स्कूल के थे, उन बच्चों ने ये सारा तैयार किया गया था और इनको शीशे में महफूज कर लिया गया था ताकि विजिटर आए और इस चीज़ से महफूज हो सके। ये देखिए यूबीएल पुराने ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं था। भावलपुर की मंजर कशी गई। ये देखिए, मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि दीवार के साथ कैसे लेपा पोती की गई है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ख्याल थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा नहीं रखा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी चीज़ों को महफूज रखने के लिए काफ़ी मेहनत की है। अब आप ये देख लीजिए, कब्रिस्तान दिखाया गया है और सहरा के जो फूल थे वो दिखाए गए। ये इस पर लिखा गया है कि किस बच्ची ने ये जो है ये बनाया है। आप देख सकते हैं। मैं सच्ची बताऊं, मेरे को इनको देख के डर लग रहा था क्योंकि इस कमरे में मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई आसपास साथ वाले कमरों में भी नहीं था। ये देख लीजिए, बड़े ही खूबसूरत। और जैसे जैसे मैं वो देख रही थी ना गुड़िया मेरे को सारी ड्रोनी मूवीज़ जो थी ना वो याद आ रही थी। अब देखिए, इतने प्यारे लग रहे थे ना, झोंपड़े टाइप, मतलब पूरा एक मंजर कशी की गई है देहात की। अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी इस हवाले से, जब मैं वॉइस ओवर करूँगी अपने दोस्तों को बताऊँगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लो जी, किला ड्रावर। ओ माय गॉड यार, इन लोगों के पास पैसा कैसे आता है इस किला ड्रावर की, तो मैं आपको डिटेल अगले अपने व्लॉग में बताऊँगी। अब हम पहुँच चुके हैं जी। ये देखिए, इनके कौन से दुश्मन थे जिनके लिए इतने इतने बड़े रखे। ओ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत पुराने जो कुरान पाक थे वो माशाल्लाह उनको महफूज किया गया था, बहुत इनकी हिफाजत की गई थी। अल्लाह ताला इस चीज़ को हमेशा इसी तरह महफूज रखे। बहुत अच्छा लग रहा था कि इनको बहुत ही अच्छे तरीके से शीशे में रखा गया था ताकि ये आने वाले वक्तों के लिए महफूज रहें। लो जी, एक और मॉडल पड़ा हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत पड़ा हुआ था। ये महल का मॉडल है और सबको पता है कि भावलपुर में बहुत ज़्यादा महल है। कश्यप मुझे कह रही थी तुम शरारतें कर लो, अपनी कुछ रील्स बना लो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं आ रही थी और मैं घूम रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं कुछ इस पर फ़नी जो है ना वो